जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th चैप्टर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं जिसे आप नोट्स कहते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 देख लेते हैं तो आपको पार्ट 2 बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आप चाहे तो चैप्टर 4 भी, चैप्टर 3 और चैप्टर 2 और चैप्टर 1 ये सभी के सभी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट लाइन देख रहे हैं ये क्या है आप समझिए। सबसे पहले अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, जैसे आपको चैप्टर 1 पढ़ा है और उसका नोट्स चाहिए, चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, और उसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर जो कि मेरे द्वारा तैयार किया हुआ रहेगा प्लस ऑफिशियल मॉडल पेपर मिलेगा, 10 साल का क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो कि सॉल्व मिलेगा, MVBI सब्जेक्टिव जो कि हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी, VBI ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ये सभी के सभी ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं प्रश्न। और ये जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी हो गया है, और ये ऐसे भाषा में समझाए हैं जो कि आप जानते हैं, उस लैंग्वेज में आपको समझाए हुए हैं। और आपको 100% उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जितने भी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब हो गया है। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं अब वीडियो। तो आपको क्या करना है, अब फिर आपको लगातार शुरू से लेके अंत तक देखना है। चलिए स्टार्ट करें। यस या नो फटाफट आप कमेंट करके बताइएगा, यस या नो। चलिए अब हम देखिए, हम पहले वीडियो में आपको बोले हुए थे कि पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन क्या हुआ ये 25 मिनट का वीडियो ही बन गया, बहुत देर का। तो इसलिए सोचे नहीं अब आगे बनाएंगे तो 50 मिनट का बन जाएगा, तो इसलिए सोचे कि सेकेंड पार्ट कर देते हैं। तो आप सभी कमेंट किए होंगे सर हाँ ठीक ही किए हैं। चलिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, नेपाल और में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल में आपको क्या पढ़ना है, ये जो राजतंत्र होते हैं, जो राजा के जो पुत्र होते हैं उसके बारे में, और लोकतंत्र जिसे जनता उनता कहते हैं उससे। जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, इसके बारे में समझना है। तो आप समझिए, यहाँ पर समझते चलिएगा। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। नेपाल जो एक जगह है जहाँ आप गए होंगे नहीं गए पता नहीं, बट ये जो नेपाल क्या है एक हिंदू राज्य था। फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा, और यहाँ पर मतलब कि बहुत कालों तक क्या हुआ, यहाँ पर राजतंत्र था, जिससे राजा का पुत्र हुआ, राजा का पुत्र शासन करेगा, उसके बाद फिर उसका पुत्र करेगा, ये होता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। क्या हुआ, ये जो राजा वाला है उसको भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था, उसे राजा ने खत्म कर दिया। और फिर बाद में क्या हुआ, ये थोड़ा मोड़ा भी जो लोकतंत्र था उसे क्या किया, राजा ने पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया। बाद में क्या हुआ, 2008 में नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करने के बाद लोकतंत्र गणराज्य बना और गया। 2015 में नेपाल ने नया संविधान बनाया है। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे 2008 में नेपाल की स्थिति अच्छा हुई, और उसके बाद क्या हुआ, राजा तंत्र को समाप्त कर दिया। वहाँ का राजा राज नहीं करेगा, बल्कि क्या हुआ, जनता के द्वारा जो चुने जाएंगे वही राज कर पाएंगे, जो कि अभी भारत में चल रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये भी आपके लिए समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या कह रहा है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। क्या कह रहा है, जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, इसके बारे में समझना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। क्या हुआ, श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ, तब से लेकर श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। क्या है, तब से लेकर श्रीलंका में क्या है, लोकतंत्र कायम है। लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र की थी। श्रीलंका के जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। देखिए आप समझिएगा, इंडिया को लेते, भारत को लेते, जैसे भारत में क्या है अनेक प्रकार की जाति है, और वहाँ पर न संघर्ष हो लोकतंत्र का और न संघर्ष हो सरकार का,
दोनों की चुनौती न हो, न राजतंत्र का हो और न ही सेना का हो, बल्कि दूसरा हो। क्या दूसरा क्या होता है सर? जाति। जाति जैसे होने कहते हैं कि क्या है, दुसाध है, ये क्या है, पता नहीं, 4-5 प्रकार के कौन कौन जाति है, फला चिला हो गया, ये जो राजपूत हो गया, भूयार हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सब जाति हो गया। उसके बीच में क्या हुआ, दरार पड़ना पड़ गया। ठीक है। श्रीलंका में तमिल जातियों के संघर्ष में हुआ। किसके? तमिल। तमिल जाति जानते हैं? हम खुद नहीं जानते तमिल क्या होता है। ये जो तमिल है, तेलुगु बोलता है, सही बात। ये जो तेलुगु बोलता है वो दूसरे जगह के हैं। हम ये छोड़िए, आगे चलिए। उसके बाद क्या हुआ, 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे, इसे लिट्टे कहा जाता है। लिट्टे क्या कहा जाता है? लिट्टे, जो कि श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। क्या हुआ? लिट्टे जो किसका है? तो ये श्रीलंका का है, याद रखिएगा। ये जो लिट्टे है किसका है? श्रीलंका का एक अथी है, जगह है, कुछ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या है? तमिल इलम। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VBI याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, समझ में आ रहा ना? चलिए आगे चलिए। देखिए, बहुत ही गर्मी लगता है। इतना समझिए कि गर्मी का जब मौसम होता है और उस टाइम वीडियो बनाने में इतना गर्मी लगता है कि सोच नहीं सकते हैं। और एक रूम में बिना फैन उन चलाए, पंखा उनका चलाए हुए वीडियो बनाना, इतना पसीना पसीना हो जाता है। तो एक लाइक करके हम वहाँ पे हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। क्या है? श्रीलंका की जो उत्तर पूर्वी जगह है वहाँ पर किसका नियंत्रण है? श्रीलंका का। अधिकार कर सकते, नियंत्रण कर सकते, उसी का अधिकार है। ठीक है। 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया और बाद में क्या गया, लिट्टे को धीरे धीरे उसे समाप्त कर दिया बुरी तरह से। ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि में जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम स्थान पे है। ये जो जनसंख्या के नियंत्रित करते हुए, मतलब कि कितना जनसंख्या बढ़ना चाहिए और नहीं जाना है, उसके साथ साथ विकासशील देशों में एक जो स्थान है वह श्रीलंका का प्रथम स्थान है। समझ सकते हैं कितना गर्व की बात है। श्रीलंका में इतनी संघर्ष के बाद भी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रही। मतलब कि जैसे जाति का हो गया, राजतंत्र हो गया, सेना का हो गया, इन सब संघर्ष के बाद भी क्या हुआ, श्रीलंका में लोकतंत्र कायम रही। अभी से लेके वर्तमान में समझिए तो अभी भी लोकतंत्र ही। अधिकतर जगह में देखिएगा तो एशिया के 7 देश है या 2, 4, 5 और शामिल किए गए, जिसमें म्यांमार में थे। चीन में देखे, चीन अंग नहीं है, बट ये जितने भी देश देखते हैं उन समय क्या है, वहाँ पर लोकतांत्रिक है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष। अब भारत और पाकिस्तान के हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बारे में समझिए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता है। ये जो भारत और पाकिस्तान है ना, ये दोनों के दोनों खच्चरपनी करता रहता है। भारत, देखिए, पाकिस्तान तो और ज़्यादा हद कर देता है, कभी कभी दोस्ती का हाथ में लेता है और दुश्मनी कर लेता है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मामले में लड़ पड़े। क्या हुआ, देखिए, अब हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। कि क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान, ब्रिटेन सब जब आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये पाकिस्तान है अलग स्वतंत्र देश बनना चाहता था, मतलब ठीक है, तो बन गया। भारत भी अलग बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ये कश्मीर के मामले, जो कि कश्मीर जो जगह है उस पर क्या हुआ, हमला कर दिया, और उसके बीच में अभी तक लड़ाई चलता ही रहता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला उलझला ही रह गया। क्या? अनझुला ही रह गया। मतलब कि जो 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो एक बहुत ही अच्छा युद्ध जीत मिली थी। किसको? भारत को। कैसे? बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी तक कश्मीर का मसला अभी तक सुलझा नहीं है, अनसुलझा हुआ है। ठीक है। 1998 में भारत ने पोखरण में और पाकिस्तान ने चौगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। देखिए, ये जो भारत है क्या किया, दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किए थे। प्रथम भी पोखरण में किया था। ये किसके साथ किए थे? भारत पाकिस्तान के साथ किए थे। और पाकिस्तान ने कहाँ किया? चौगाई में। कहाँ किया? चौगाई पहाड़ी पर किए थे। ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, पाकिस्तान ने 1985 से लेकर 1995 तक 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिया
मतलब क्या हुआ, जब पाकिस्तान जग गया है 1985 से लेके 1995 तक उसे क्या क्या हथियार, गोला बारूद सब चीज़ देना कर दिया। किसे? तो ये हमारे दूसरे खालिस्तान जगह को, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बीच में तानाशाही हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी शाही के लिए भी हुआ कि नहीं, देखते जल उल आता है वो, उसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों का वार्तालाप चल रहा है। और ये धीरे 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 अभी चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अभी वर्तमान में भी देखिएगा उसका कंडीशन उसी प्रकार है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और यहाँ पे कह रहा है भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश कौन? चीन भी है उसका, बांग्लादेश भी हो गया, वो भी है। तो इसके बारे में देखते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्म नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद था। किस में? बांग्लादेश और भारत के बीच में, किसके? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के बीच में क्या था? हिस्सा चल रहा है, मतभेद भी चल रहा है, ठीक है। ये दोनों के दिन होते ही रहते हैं। अब चलिए, विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। मतलब कि क्या करें, 20 वर्षों के दौरान यहाँ की आर्थिक व्यवस्था है बहुत ही अच्छा हुए हैं, ठीक है। क्या हो रहा है मेरे साथ अभी? चलिए यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा बना है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। यहाँ के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। देखिए ये सही बात है। ये जो नेपाल के जो लोग देखते हैं ना कि राम जी के जब शादी विवाह होता है तो क्या होता है, हम सब और आप सब भी जाते हैं देखने, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और यहाँ पर जो भारत नेपाल के आदमी क्या होते हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन नेपाल के जो भारत के आदमी जाते हैं यहाँ पर नेपाल में तो वहाँ पर कुछ लाइसेंस वाइसेंस कुछ करवाना पड़ता है गाड़ी उड़ी का। और यहाँ चाहे व्यापार जो खुले, जो कि नागरिक जो चाहे वो जा सकते हैं बिना पैसा वैसा, वीज़ा वूजा पासपोर्ट उस के। वहीं पर देखा जाए, जैसे आपको अमेरिका जाना हो, दुबई जाना हो, वहाँ पर क्या होता है, आपको पासपोर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। ये जो भारत सरकार है क्या किया, श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार कि बिना कोई पैसा वैसा दिए हुए वहाँ से व्यापार कर सकते हैं। भारत और भूटान के साथ भी बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। भारत और भूटान के भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। 1988 में क्या हुआ, श्रीलंका से आए तमिल सैनिक कहाँ से आए थे? श्रीलंका से। कहाँ पर हमला कर दिया? मालदीव पर हमला कर दिया। अब यहाँ पर ये जो लास्ट है, ये द लास्ट और उसके बाद ख़त्म, ठीक है। ये भी आपको समझा देते हैं, बहुत ही अच्छा से समझा देंगे। अब चलिए, आपका लास्ट पॉइंट है, देखिए समझिए क्या करा है। दक्षेस के बारे में आपको पहले भी कुछ पॉइंट समझाए हुए थे, याद करिए। पहले कुछ पॉइंट समझाए हुए कि नहीं, चैप्टर 4 में या चैप्टर 4 में या चैप्टर 3 में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको समझाए हुए थे। एक बात और समझ लीजिए, ये जितने भी आपको नोट्स कराए हैं, ये चैप्टर 1 में भी कराए थे, चैप्टर 2 में भी कराए थे, चैप्टर 3 में भी कराए थे और चैप्टर 4 में भी कराए थे और चैप्टर 5 अभी देख ही रहे हैं। तो इन सभी का नोट्स आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझा के दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये सार्क का ये भी याद रखिएगा, सार्क SASARK, ठीक है, AC होता है, ऐसे लिखना है, ठीक है। देखिए दक्षेस का पूरा नाम क्या होता है, ये देखिए सबसे पहले दक्षेस का पूरा नाम जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन संघ है, ये याद रखिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, क्या है? कॉपरेशन, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे कर लेते अच्छा रहेगा। दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। क्या हुआ कि यहाँ पर 7 देश थे, कितने देश? दक्षिण एशिया के 7 देश शामिल थे उसमें।
और ये क्या हुआ, एक संस्था का सम्मेलन हुआ, अध्यक्ष नहीं होता है, उस प्रकार का एक अथी हुआ। और ये देश थे, कौन कौन देश थे, भारत थे, पाकिस्तान थे, बांग्लादेश थे, नेपाल थे, भूटान थे, श्रीलंका थे तथा मालदीव थे। कितने देश हुए, 7 देश हुए, सॉरी। यह दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीतिक में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत थी। वर्तमान में अफगानिस्तान को भी इस संघ में शामिल कर लिया गया, अतः इस संघ के सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई। अब तक 19वें शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। समझिएगा, पॉइंट समझिए क्या कर रहा है। इसमें पहले कितने देश थे, 7 थे। कौन कौन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव थे। ये आपको 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा, क्या है, VBI, क्या है, VBI है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, 7 पड़ोसी देश होने के बाद उसके बाद एक अफगानिस्तान भी जुड़ गया था, जो कि आपको 2008 या 2006 बताए हुए थे, जस्ट आपको कुछ देर पहले बताए थे, 8 या 6, आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद 8 भी हो गया, तो ये कब 19 शिखर सम्मेलन हो गए, जो कि आपको यहाँ याद रखना है। कौन कौन से शिखर सम्मेलन हुए थे याद रखिएगा। ये दक्षेश का मतलब सार्क मीट्स, जो कि पूरे देश मिलकर हुए थे। प्रथम जो हुआ था, पहला कह सकते हैं ये सम्मेलन हुए थे, ये वर्ष से। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था, 1985 में जो हुआ था, ढाका के बांग्लादेश में होता। कहाँ हुआ था, ढाका के बांग्लादेश में होता। और दूसरा के बात करें 1986 में हुआ था, कहाँ पे, बेंगलोर, जो कि भारत में ही है। तीसरा जो हुआ था 1987 में, जो कि काठमांडू नेपाल में है। ये सभी के सभी याद रखिएगा। चौथा जो हुआ था 1988 में इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान में है। पाँचवा 1990 में माले में, जो कि मालदीव के नाम जगह से नाम है। छठा जो 1991 में कोलंबो, जो कि श्रीलंका का जगह है वहाँ। सातवां 1993 जो कि ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। वहीं पे बात करें, आठवां जो 1995 में नई दिल्ली, जो कि भारत का ही जगह है। नौवां जो हुआ था 1997 में हुआ था, जो कि माले, जो कि मालदीव में हुआ था। ये 10वां है जो है 1998 कोलंबो, श्रीलंका का जगह है। ठीक है, याद करते चलिएगा। और ये 10वां हो गया, ये याद कर लीजिएगा। 11वां जो है 2001 में हुआ था, काठमांडू नेपाल में होता है। 12वां जो हुआ था 2004 में हुआ था, इस्लामाबाद पाकिस्तान में होता है। ये सब जो आप याद रख लीजिएगा। और ये जो लास्ट में जो है क्या है, 18वां याद रखिएगा। और 19वां, 18वां जो हुआ था वो कब हुआ था, 2014 में काठमांडू के नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, 2014 के काठमांडू के नेपाल में हुआ था। और 19वीं जो हुआ था इस्लामाबाद के पाकिस्तान में हुआ था, कि 19वीं शताब्दी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हुआ है, 2016 समझ सकते हैं, बहुत ही नज़दीक है। ठीक है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना मेरे दोस्त। अब आगे चलिए, थोड़ा सा और कुछ इम्पोर्टेंट बताते हैं। जो क्या हो गया, ये कुछ नहीं होगा, हाँ ऐसे दिक्कत होता रहता है यार, क्या हो गया। चलिए अब दिखाते हैं। ये मोबाइल है ना, मोबाइल से दिक्कत होता ही रहता है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो ये समझ में आ गया होगा ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको लगाना है शांति और सहयोग के बारे में बताना है, पीस एंड कॉम्प्रेशन, इसके बारे में बताना है। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, 100% मिलेगा। और ये अभी नहीं, आपको पूरा एग्जाम तक मिलेगा। कब मिलेगा, पूरा एग्जाम तक मिलेगा। तो एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए थोड़ा मोड़ा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा, PDF कम मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर बताइएगा RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। क्लास 10th का कोई भी स्टूडेंट आपकी नज़र में है तो उसे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। अब चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अब मिलेंगे आपको सब्जेक्टिव में, क्या मिलेंगे, सब्जेक्टिव में, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।